रजब भट्ट तमाम टीवी चैनल्स पे एफआईआर करवा देगा अगर उन्होंने अब इसके खिलाफ कोई ऐसा झूठा मुकदमा शाया किया। ठीक है, अब लोग मुंह उठा के कुछ भी इसके खिलाफ बोल देते हैं। ठीक है, तो जो टीवी चैनल्स वाले हैं उनको वैसे करारी जो न्यूज चाहिए होती है, ठीक है, वो फौरन से इसको छाप देते हैं। कोई भी बंदा इस पे झूठा केस करवाता है वो फौरन से छापने लग जाते हैं। इसका कहना है कि हाँ छाप दो, ठीक है, बनता है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क जरूर डालो, क्या ये सच है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि सवालिया निशान, ये सच है या नहीं। ठीक है, अभी कंफर्म बात नहीं है, तो वीडियो देखो जरा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जो जरूरी बात आपसे करनी है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, 1 से 2 मिनट की जरूरी बात है। जितने हमारे एडिटर्स हैं, जितने मेरे रजब फैमिली के मेंबर्स हैं, काइंडली ये वीडियो, ये क्लिप आप उठा लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अच्छा, लास्ट 15 to 20 डेज बहुत मुश्किल, बहुत गंदे, बहुत घटिया किस्म के मेरे ऊपर गुजर रहे थे ना। मतलब कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते पर्सनली, मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं वाकई गुनाहगार हूं। ठीक है, बकाया जितने भी केसेस हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ठीक है, लड़ाई है, झगड़ा है, ईच एंड एवरीथिंग वो चल रहा है। वो कोर्ट बताएगा मैं गुनाहगार हूं या नहीं, उसके अंदर मुझे शर्मिंदगी नहीं होती। ठीक है, आंखें नीचे करनी पड़ती मुझे। लेकिन ये जो झूठा मुकदमा मुझ पे और मेरे दोस्तों पे लगा, ठीक है, इसमें शर्मिंदगी बहुत थी। मैंने अल्लाह से बड़ी माफी मांगी, मेरे मालिक इससे जान छुड़वाओ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, आप जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि यहां पर बात करने का मकसद क्या है, हमारे जो टॉप नॉच के टीवी चैनल्स हैं, जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट के ऊपर वेरीफाइड टिक लगा हुआ है, वो लोग क्या न्यूज दे रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्यार से, मैं आप सबके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे थंबनेल लगाए, आप लोगों ने मेरे टाइटल लगाए और आपने अपना ही फैसला सुना दिया विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। आपने पूछा नहीं, आप लोगों ने फैसले सुनाए कि रजब भट्ट अपने 4 दोस्तों के साथ ये ज्यादती, वो ज्यादती, एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं कौन कौन से लफ्ज बोल दिए जो मैं यहां पर बोल भी नहीं सकता। लेकिन मैंने चुप रखी। ठीक है, मैंने चुप रखी, मैंने इंतजार किया कि कोर्ट फैसला देगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो मीडिया टॉक्स है ना, वो काइंडली इस तरह की रखिए कि क्वेश्चन मार्क डालते हैं। आई नो कि आप लोग सनसनी खेल या घटिया खबर नहीं बनाएंगे तो आपको टीआरपी नहीं आएंगी, लेकिन आगे एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, आइंदा नेक्स्ट टाइम मैं आप पे एफआईआर दूंगा, मैं आपके चैनल पे एफआईआर दूंगा। नेक्स्ट टाइम विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स, अगर आपने कोई इस तरह की न्यूज एटलीस्ट मेरे खिलाफ लगाई तो मैं आप सबके खिलाफ एफआईआर दूंगा डिफेमेशन की। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। और आप टॉप नॉच के टीवी चैनल्स हैं, आप लोगों को इस तरह की घटिया हरकतें सूट नहीं करती। ठीक है, आपकी वजह से मुझे कहां पर इंसल्ट फील हुई मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे मालिक ने मुझे इतनी प्यारी रजब फैमिली दी है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप लोगों ने जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली और मेरी रजब फैमिली, इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रूव हो गया कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। मैं लड़ाई करता हूं, मैं झगड़े करता हूं, जो भी करता है फ्रंट वाला बंदा करता है, मैं जवाब देता हूं। ये मेरा कसूर है, मेरे कोर्ट में केस चल रहे हैं, चलते रहे, लेकिन इस घटिया केस में मेरा कोई लेना देना नहीं था। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, नाश्ता टाइम। इस केस से जब भट्ट साहब रिलीज हुए थे, ठीक है, बाहर आए थे, इन्होंने आके मीडिया को बताया कि मुझे इस केस से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कर दिया गया। ठीक है, मेरा इस केस से लेना देना ही कुछ नहीं था, ना ही इसका था। ठीक है, ना जहांगीर भट्ट का, ना हैदर का, बाकी सबका विचार। ठीक है, इस केस से फारिग हो गए थे। तब भट्ट साहब ने एक बात की थी, वहां पे अदालत में खड़े हो गए, ठीक है, बाहर अदालत कचहरियों में खड़े हो गए, ये ना समझियो कि जज के सामने। ठीक है, वहां पे भट्ट साहब ने एक बात की थी कि अगर मेरा मीटर घुमा, अगर मेरी फिरकी घूमी, तो मैं इन सब पे उल्टा केस करवा दूंगा। ठीक है, मुझे डिफेम करने का। तो अब वो फैसला भट्ट साहब ने कर लिया है। ठीक है, उन्होंने आगे समरियाम अब तो ये धमकी लगा दिया, ठीक है, व्लॉग में, कि भाई अगर अब मुझे किसी ने डिफेम करने की कोशिश की, ठीक है, वो मीडिया कोई चैनल हुआ, आगे क्वेश्चन मार्क पे नहीं डालते, सीधा बोल देते हैं कि रजब भट्ट ने, ठीक है, रजब भट्ट ने ज्यादती कर दी। अब क्वेश्चन मार्क तो आगे डाल दो, क्या रजब भट्ट ने ज्यादती कर दी। ठीक है, शुरू में क्या का भी लफ्ज लगाना चाहिए। अगर नहीं भी यूज करते क्या वाला वर्ड, तो एंड पे कम से कम सवालिया निशान, ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो लगाएं कि ये सच है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि इस चीज की श्योरिटी नहीं है, ये सवालिया निशान है। ठीक है, ये सच है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। जब ये सोल्व होगा, ठीक है, तब इसके आगे डॉट लगेगा। क्वेश्चन मार्क का ये मतलब होता है। तो जो मीडिया चैनल्स हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, आयशा के पास बार बार जा रहे थे, वो आगे से बड़ी बड़ी फड़े मारती जा रहे थे। पहले तो वैसे भट्ट साहब को चाहिए कि आयशा पे वो लाजमी केस करवाए, लेकिन वो करवाएंगे नहीं, क्योंकि इसको फेम मिलेगा, उल्टा फेम मिलेगा। अगर रजब भट्ट इस पे केस करवाता है तो फिर उसको वीडियोस बनाने का मौका मिल जाएगा, हाँ रजब भट्ट ने मुझ पे उल्टा केस कर दिया है। ठीक है, तो उसको फेम मिलेगा। अब भट्ट साहब उसको फेम देना नहीं चाहते, इस वजह से तो वो आयशा पे केस नहीं करवाएंगे। बाकी उन्होंने धमकी लगा दी है सारे चैनल्स को, आप मुंह उठा के चले तो जाते हो। ठीक है, आप हेडलाइन के एंड पे क्वेश्चन मार्क तो लगाओ ना कि ये बात सच नहीं है। ठीक है, अभी तक प्रूफ नहीं हुई, ये सवालिया निशान है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है। आई होप सो कि वो नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे, इस चीज की केयर करेंगे, वरना फिर वो अपना भुगतेंगे। ठीक है, जैसे इस पे पर्चे होते हैं उन पे भी पर्चे होंगे, मसला बनेगा उनके लिए भी। खैर, बाकी वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।